राज एक्सप्रेस बालाघाट में हुआ रिलॉन्च कार्यक्रम। आयुष मंत्री, खनिज निगम अध्यक्ष राजेश पाठक समाज सेवी व नगर पालिका अध्यक्ष रहे अतिथि। वर्षों से जनता के बीच चौथे स्तंभ के रूप में कार्य कर रहे दैनिक राज एक्सप्रेस अखबार का बालाघाट में रविवार को रिलॉन्च कार्यक्रम मुख्यालय स्थित हरिनंदा कॉम्प्लेक्स हॉल में आयोजित किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश शासन के जल संसाधन स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री रामकिशोर नानू कावरे, मध्य प्रदेश शासन खनिज विकास निगम अध्यक्ष व खैरलांजी वारासिनी विधायक प्रदीप जायसवाल, बालाघाट नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती भारती सुरजीत सिंह ठाकुर, वरिष्ठ समाज सेवी राजेश पाठक, रीजनल हेड भोपाल से इकरार खान व जिला ब्यूरो चीफ हरीश रांगडाले सहित अन्य की मौजूदगी में कार्यालय का फीता काटकर संपन्न किया गया। कार्यालय में पहुंचे अतिथियों ने अपने उद्बोधन में दैनिक राज एक्सप्रेस के रिलॉन्च कार्यक्रम में कहा कि राज एक्सप्रेस अखबार हमेशा से ही जनता का मनपसंद अखबार रहा है। साथ ही जो जनता की आवाज़ जनप्रतिनिधि सहित शासन प्रशासन तक पहुंचाने में भी अहम भूमिका निभाया है और समय समय पर जनप्रतिनिधियों की कमी को बताकर उनके सुधार कार्य में भी मददगार साबित हुआ है। इसकी पूरी टीम को बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ रीलॉन्चिंग के लिए। किसी भी न्यूज़पेपर की सार्थकता तभी सिद्ध होती है जब वो अखबार जिस भी क्षेत्र में प्रकाशित होता है उस क्षेत्र की चाहे समस्याएं हो या कोई भी खुशखबरी हो, पक्ष विपक्ष दोनों बातों को समाज के और जनसाधारण के समक्ष प्रस्तुत करे। राज एक्सप्रेस, जहाँ तक मैंने 15 सालों में इसको जाना है, एक सफलता इसका कार्यकाल रहा है और दूर दराज तक पहुंचे व्यक्ति तक कैसे पहुंचना है, उसकी समस्याओं को कैसे सामने लाना है, अच्छे और बुरे दोनों पक्षों को कैसे उन व्यक्तियों तक रखना है जो इसकी समस्याओं का समाधान अच्छे से कर सकें। तो इन सारी बातों में जो खरा उतरा है, ऐसा ये न्यूज़पेपर और एक समाज में मैं चाहती हूँ कि एक आपके द्वारा जो भी अच्छे कार्य किए गए इतने वर्षों में, लेकिन एक नई पहल के साथ, जहां आपने बताया कि इसमें एडिशनल पेज भी जो इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसमें आप कुछ ऐसे अपने कॉलम चालू करें जिसमें आप किसी भी एक पक्ष को लेके, किसी भी विषय को लेके लोगों का, जो हमारे शहर के नागरिक हैं, समाज के नागरिक हैं, उनका फीडबैक कि जो भी हमने हफ्ते भर में जानकारियाँ मिली उसके फीडबैक का आप एक कॉलम चालू करें। लोगों की जो भी प्रतिभाएं होती हैं, जो हमारी कई ऐसी प्रतिभाएं हमारे शहर में छुपी हुई हैं जिन्हें आगे आने का अवसर नहीं मिलता या अपनी प्रतिभाओं को उजागर करने का अवसर नहीं मिलता, तो उन प्रतिभाओं को आप कृपया आमंत्रित कीजिए, उन्हें एक फ्री कॉलम दीजिए कि वो अपनी प्रतिभाओं को उजागर करने के लिए राज एक्सप्रेस का सहारा लें। और देखा है कि बहुत एक इतना सरल नहीं होता है तो किसी भी पत्रकार के लिए या संचालक के लिए इस क्षेत्र में काम करना। बहुत कठिनाइयों के बाद हम तो एक तो न्यूज़ का संकलन कर पाते हैं और लोगों तक जब हम पहुंचते हैं तो ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि होती है कि हमारी मेहनत सफल हुई है। जो भी हमने उसमें न्यूज़ निकाले थे उस पर अगर कोई कार्यवाही होती है, हमें सफलता मिलती है, तो एक पत्रकार के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। मैं राज एक्सप्रेस को बहुत सारी पुनः शुभकामनाएं दूंगी और सफलतम कार्यकाल के लिए बधाई। प्रोग्राम है क्योंकि खुद का अनुभव पत्रकार है और उनके माध्यम से इस पेपर का राजस्व काफी पुराना पेपर है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में इसके जो लॉन्चिंग अलग अलग प्रश्नों की संख्या में बढ़ी है, कालम बढ़े हैं और एक नया परिवेश राज एक्सप्रेस जिले के लोगों को प्राप्त होगा। और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मध्य प्रदेश शासन के आयुष मंत्री सम्मानीय रामकिशोर कावरे जी, हमारे नगर पालिका बालाघाट के अध्यक्ष श्रीमती भारती ठाकुर जी, राज एक्सप्रेस के हमारे प्रतिनिधि जो पहुंचे और कैसे सभी हमारे जिले के सभी वरिष्ठ पत्रकार साथीगण
और पत्रकारिता क्षेत्र में काम करने वाले सभी मेरे युवा साथी भी उपस्थित हैं, मैं सभी का अभिवादन करता हूँ और हरीश रामलाल जी को बधाई देता हूँ कि उनका जो प्रयास है और जिस तरह से इच्छा शक्ति रखते हैं काम करने की, तो उनका जो प्रयास है उस प्रयास में हमारे जिले के जो जरूरतमंद लोग हैं या पीड़ित मानवता है, सरकार की योजनाएं हैं और अन्य जितनी सूचनाएं जो जनमानस के लिए आवश्यक होती है, ऐसी सारी चीजें इस पोर्टल के माध्यम से आम जन तक बात पहुंचेगी और आम जन का भी माध्यम बनेगा। जो समाज का आईना होता है, एक कवि, एक पत्रकार, उसी तरह से पीड़ित मानवता पत्रकार एक आईना के रूप में काम करने का प्रयास करेगा। ये बात जरूरी है कि पत्रकारिता एक चुनौतीपूर्ण काम हो गया और इसमें हम कुछ पत्रकार होंगे जो इस चुनौती का सामना कर सकते हैं, बाकी लोगों सबने शॉर्टकट अपना लिया है और शॉर्टकट प्रयास सब जानते हैं। तो उसमें एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिसमें हम सब काम करते हैं और जिसमें न्यायपालिका कहें, कार्यपालिका कहें, विधायिका कहें और चौथा स्थान है पत्रकारिता, मीडिया। लेकिन आज के दौर में सभी पर प्रश्न लग रहा है, सभी पर मुझे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था से देश सरकार इस चार जो खंड है, चार पिल्लर जो है, चारों पिल्लर को मुझे उठ रही है। अब न्यायपालिका में नहीं बची, शिक्षा का क्षेत्र में नहीं बचा, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बचा जिसपे उंगली नहीं उठ रही है। लेकिन हमारे बहुत सारे विशेषज्ञों ने बहुत सारा प्रयास किया, पूरे विश्व स्तर का प्रयास हुआ और रिजल्ट ये आता है कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था भारत में है इससे अच्छी व्यवस्था कहीं नहीं है। मतलब अगर दूसरी व्यवस्था में जाते हैं तो इससे बदतर स्थिति बन जाएगी देश प्रदेश के समाज की। तो अच्छा वो होगा कि हम सब अपनी अपनी जवाबदारी को समझें, अपने अपने क्षेत्र को साफ सुथरा रखने का प्रयास करें, पारदर्शिता लाने का प्रयास करें और इस जवाबदारी को समझें। तभी मैं समझता हूँ कि लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है, जिसके लिए हमारे विशेषज्ञ ने, बाबा साहब आम्बेडकर ने, महात्मा गांधी ने, नेहरू जी ने सबने व्यवस्था बनाई हुई और इसको सुचारू रूप से देश चलाया जा सकता है और देश के विकास में प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ा जा सकता है। तो इस जवाबदारी को समझने का प्रयास होना चाहिए। इस अवसर पर आप सभी का मैं तो स्वागत करते हुए आप सभी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए और हमारे हरीश भाई का उत्साह रहा, आप सबने इसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं अतिथियों ने आगे कहा कि दैनिक राज एक्सप्रेस अखबार के रिलॉन्च होने पर बहुत बहुत बधाई और आशा करते हैं कि लगातार राज एक्सप्रेस ऐसे ही नई बुलंदियों को छूकर जनता का मनपसंद अखबार बना रहे। हमारे राज एक्सप्रेस के हमारे सभी इस परिवार से जुड़े हुए हमारे सभी वरिष्ठ पत्रकार बंधुओं, यहाँ उपस्थित अनेक अनेक क्षेत्रों में जिन्होंने पत्रकारिता की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाए, ऐसे सभी पत्रकार बंधु, आज निश्चित रूप से मैं सबसे पहले राज एक्सप्रेस के ऐसे नए अवसर पर राज परिवार को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपका अखबार दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति करे और इस अखबार के माध्यम से आप अपनी लेखनी के माध्यम से इस बालाघाट जिले की एक अलग पहचान के रूप में आपका अखबार जाना जाए, ऐसे मैं अपेक्षा भी आपसे करता हूँ। क्योंकि हर चीज़ का अलग अलग काम करने का तरीका होता है। राजनेता अच्छा बोल सकते हैं, हर जगह अपनी एक अलग व्यवस्था के रूप में जहाँ पर भी उनको मंच दोगे वो बोल लेंगे, लेकिन आपको अगर मंच बोलने के लिए दे दिया जाएगा तो बहुत ज़्यादा बोल नहीं पाओगे। लेकिन आप वो चीज़ लिख सकते हो जो हम नहीं लिख सकते, इसलिए आपके पास लेखनी की वो ताकत है। एक अच्छा, मैं कई बार अपने, क्योंकि पत्रकारिता की दुनिया में हमारे मित्र भी बहुत हैं, हमारे साथ पढ़ने वाले मित्र भी जो साथ में रहे वो भी हैं। मैं कई बार कहता हूँ कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, व्यक्तिगत किसी से आपकी कोई व्यवस्था नहीं है, जो सच्चाई है उस सच्चाई को आप सकारात्मक रूप से भी छाप सकते हैं और आपको अपनी बात को सकारात्मक रूप से छापना चाहिए ताकि
शासन प्रशासन उसको देखे और शासन प्रशासन उसका निराकरण करे। हम किसी भी बात को, सच्चाई को सामने लाकर उसका निराकरण करने में हमारी भूमिका होनी चाहिए। ये पत्रकार लोकतंत्र का चौथा हिस्सा है। कई बार मैंने देखा है कि पत्रकारिता की दुनिया में गोल गोल भी होता है। तो मेरे भी जब चर्चा हो रही थी कि मैं आपसे भी नीचे भी मैं चर्चा कर रहा था कि हमारी अपनी एक अलग पहचान होनी चाहिए। और पत्रकारिता में जब हम अभी जैसे प्रदीप ने बहुत सारी चीज़ें आपसे शेयर करने की कोशिश की, हमारे अपने लेखनी कैसा होना चाहिए, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। हमारे मैंने हरीश भाई से पूछा कि आपका कितना सर्कुलेशन है, पेपर कितना बिकता है, तो उन्होंने कहा लगभग 3200 खरीद। आपका लेखनी अच्छा होगा, आपका पत्र उसमें जिस बालाघाट जिले की जो बात अच्छी होगी, तो निश्चित रूप से जिले के लोगों को भी लगेगा कि इस पेपर में वो सच्चाई आती है, वो सकारात्मक चीज आती है, वो सुझाव आते हैं इसके लिए। लेकिन जब आप पत्रकारिता में कोई सुझाव भी अगर लिखते हैं या कोई बात भी ऐसी लिखते हैं, तो चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो, तो उसको पढ़ता भी है और उस पर कैसे रास्ता निकल सकता है, वो रास्ता निकालने का भी काम करते हैं। कई बार हमसे भी कोई बात होगी, पर कई बार मैं देखता हूँ कि व्यक्तिगत जीवन में पत्रकारिता की दुनिया में आप लिखिए, हम लोग राजनीतिक क्षेत्र में काम करना, हम सब लोग सेवा करने के लिए आए। हमारी कोई कमियां हो तो उसको सकारात्मक रूप से आप उसको लिख सकते हो। यदि कहीं नकारात्मक रूप से आपने लिखे, व्यक्तिगत हमारे जीवन के ऊपर में लिखे, तो कई बार क्या होता है, फिर हम भी और हमारे चाहने वाले भी फिर आपके पेपर को थोड़ा सा साइड करने की कोशिश करता पड़ेगा नहीं, क्योंकि भाई हम लोग 2,15,000 मतदाता में बीच से आते हैं, तो कई बार हमारे भी चाहने वाले कमियां हो सकती। मैं ये नहीं कहता कि कमियां नहीं होगी, लेकिन उसको सुधारणात्मक रूप से कैसे आप अपनी बात को ऐसे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर आप लिख सकते हैं, वो ऐसा काम है आप लोग करेंगे। ऐसा चूंकि बहुत सारे हमारे साथीगण भी हैं, ये कोशिश करेंगे। देखिए, आपका भी भाव एक ही है, हमारा भी भाव वही है और शासन का भाव भी वही है कि हमारे अपने जिले का विकास हो, अपने प्रदेश का विकास हो, अपना देश का विकास हो, हमारे राष्ट्र के निर्माण में हम सब लोग अच्छा काम करें। यही भाव के साथ में हम सब लोग काम करने निकले हैं। आप भी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, आप भी अच्छी चीज लिखने के लिए आए हो, सकारात्मक कोई कमियां है उसको उजागर करने के लिए आप आए हैं, ताकि हमारे सामने आईने के तरह आप साफ चित्र प्रदर्शित करने, इस भाव को लेकर आप काम करने आए हैं। तो निश्चित रूप से सबका भाव एक है और सभी की मंशा एक है। इन्हीं मंशाओं के साथ में हम सब लोग अच्छा काम करेंगे। एक बार पुनः मैं राज एक्सप्रेस के सभी परिवार के साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हरीश जी को मैं विशेष रूप से बधाई देता हूँ कि आपने जो बालाघाट जिले के लिए इस प्रकार की व्यवस्था आपने किया है, निश्चित रूप से आपके मीडिया, आपके पेपर के माध्यम से, आपके प्रेस के माध्यम से हमारे जिले के विकास में आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, ऐसी अपेक्षा व्यक्त करते हुए आप सबको बहुत बहुत बधाई। बालाघाट से BNN टाइम्स के लिए दुर्गा शरणागत की रिपोर्ट।